एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में टिश्यू कल्चर के बारे में। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये वो टेक्निक है बेटा जिसमें हम लैबोरेटरी कंडीशंस में प्लांट का एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट लेते हैं जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं और उसको हम सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो करा के पूरा नया प्लांट रीजनरेट करते हैं बाय मेंटेनिंग एसेप्टिक एनवायरनमेंट इन लैब and controlling all the physical conditions required for the growth of plants. Okay, so tissue culture क्या होता है? It is the cultivation of undifferentiated plant cells, tissues and organs on synthetic media under aseptic environment and suitable control physical conditions. Okay, इसमें हम whole plant is regenerated from explant. explant की help से पूरा plant regenerate करते हैं। तो explant क्या होता है? Any part of a plant taken which regenerates into the whole plant. प्लांट का वो पार्ट जो कि पूरा नया प्लांट रीजनरेट कर सकता है, जिसको हम यूज करते हैं लैब में नया प्लांट रीजनरेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट की ये कैपेसिटी, ये प्रॉपर्टी टू रीजनरेट इनटू अ होल प्लांट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। सो टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट पार्ट टू जनरेट अ होल प्लांट। समझ गए बेटा? ओके, सो अब अगर हमें टिश्यू कल्चर करना है तो हम एक्सप्लांट को लैब में एक सिंथेटिक मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। सिंथेटिक मीडिया यानी जो मीडिया हमने खुद बनाया है जिसमें हम प्लांट को ग्रो करवाएंगे टिश्यू की हेल्प से। तो अगर टिश्यू को पूरे प्लांट में रीजनरेट होना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी और वो सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि उस टिश्यू को और प्लांट को ग्रोथ के टाइम वो सारी चीज़ें मिल सकें, जैसे कि खाना, कार्बन सोर्स, सुक्रोज, inorganic salts, vitamins, amino acids and growth regulators like auxins and cytokinins etc. ओके, देन नेक्स्ट इज माइक्रोप्रोपेगेशन। माइक्रोप्रोपेगेशन होता है बेटा जब हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोप्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। अब इसमें जो हम नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जितने भी नए प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो एक ही टिश्यू से ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, तो इनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्रोपेगेशन से टोमेटो, बनाना, एप्पल का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल में। ओके, देन नेक्स्ट इज मेरिस्टेम कल्चर। अब सपोज कोई प्लांट है जिसको कोई डिजीज हो गई है, कोई वायरल डिजीज हो गई है, तो वायरल डिजीज हर प्लांट पार्ट में होती है एक्सेप्ट फॉर द मेरिस्टेम, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो या एक्सिलरी मेरिस्टेम हो। तो मेरिस्टेम में वो वायरस नहीं होगा, तो उस मेरिस्टेम को लेके हम लैब में पूरा नया वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो मेरिस्टेम के कल्चर से पूरा प्लांट जनरेट करना इज नोन एज मेरिस्टेम कल्चर। तो इसमें क्या होता है? मेरिस्टेम इज रिमूव्ड एंड ग्रोन in vitro to obtain virus free plants. Okay, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? Recovery of healthy plants from diseased plants, as even if the plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. तो healthy plant हम grow कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि meristem हमेशा वायरस फ्री रहता है। तो इसकी हेल्प से हम बनाना, शुगरकेन और पोटैटो का कल्चर करते हैं। ओके, तो ये था टिश्यू कल्चर, इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड sufficiently fast and efficient systems for crop improvement, another technology called tissue culture got developed. What does tissue culture mean? It was learned by scientists during 1950s that whole plants could be regenerated from explants, that is, any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile conditions in special nutrient media. This capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. तो लैब कंडीशंस में, स्टेराइल कंडीशंस में, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में एक टिश्यू की हेल्प से या एक प्लांट पार्ट की हेल्प से पूरे प्लांट के रीजनरेट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और उस एक्सप्लांट यानी उस प्लांट पार्ट की उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को कि वो पूरे प्लांट में रीजनरेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। Okay, you will learn how to accomplish this in higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamins, amino acids and growth regulators like auxins, cytokinins etc. क्योंकि वो plant growth के लिए important होते हैं।
By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown. That is, they are soma clones. Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method. Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. Okay. Then another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants. और इसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि उसी को यूज करके हम करते हैं ऐसा. Even if the plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato, etc. ओके बेटा, तो ये था टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. थैंक यू.